श्रीमद् भागवत महापुराण प्रथम खंड। हे मेरे नारायण, मेरे श्रोतागणों की रक्षा करना। इस समय में उनके परिवारों में सुख शांति हो, कोई दुख दरिद्र न हो। ओम। अथ द्वितीयोध्याय। भगवान शिव और दक्ष प्रजापति का मनोमालिन्य। भागवत कथा का पाठ 8। विजयवाच। भवे शीलवन्तं शेष्टे दक्षो दुहितृवत्सलः विद्वेषमक्रो तकसमादनादृत यातमजं सुतीम। विजय जी ने पूछा, ब्राह्मण, प्रजापति दक्ष तो अपनी लड़कियों से बहुत ही स्नेह रखते थे, फिर उन्होंने अपनी कन्या सती का अनादर करके शीलवानों में सबसे श्रेष्ठ श्री महादेव जी से द्वेष क्यों किया? कष्टं चराचर गुरुं निर्वैरं शांत विग्रहम् आत्मा रामं कथं द्वेष्टि जगतो देवतं महत्। अतदा खया ही में ब्राह्मण जामाता सब सुरस्य च विदेशस्तु यतः प्राणात् नास्त्यजे दुष्ट जानसी। मैत्रेयवाच। पूरा विश्वसर्जम सत्रे समेता परम रसः तथा मर्गणा सर्वे सानुगा मन्यो अग्नयः। तत्र प्रविष्टमर्ष्यो दृष्टमा वारकं रोचिषा भ्राजमानं वितिमिरं कुर्वन्तं तन् महत् सदा। उदतिष्ठन् सदस्यास्ते स्वदीनसेवाया सागना ऋते वरिच्यं सर्वचतम तधामास आक्षित चेतसा। सदसत्पतिर्दक्षो भगवान साधु सत्कृतः अजं लोकगुरुं नत्वा निस्साद तदा गया। प्राणमृद दृष्ट्वा नाम पृच्छत् नाधृता उवाच वामं चक्षुवर्यां विवीक्ष्य धन्यव श्रूयतं ब्रह्मर्षियो मे सहदेवा सागनाय साधूनां ब्रूवतो व्रतम् नाज्ञानञ्च मत्सरात्। अयं तु लोकपालनां यशो घनो निरपत्रपः स्वाधीराचरिता पंतायेन सतबधेन दूषिता। एष मे शिष्यतं प्राप्तो यन्मे दुहितुर गृहीत। पाणिं विप्राग्निमुखता सावित्र्या इव साधुवत् गृहीत्वा मृगशावाक्षा पाणिं मर्कटलोचनम्। प्रत्युत्थान विवादारे
वाचपयाकृत नोचितम्। महादेव जी भी चराचर के गुरु, वैरित, शांत मूर्ति, आत्माराम और जगत के परम आराध्य देव हैं। उन्हीं से भला कोई क्यों वैर करेगा। भगवान उन ससुर और दामाद में इतना विशेष विद्वेष प्राणों तक की बलि दे दी। इतना द्वेष कैसे हो गया, जिसके कारण सीता ने अपने दुष्टज्य प्राणों तक की बलि दे दी, यह आप मुझसे कहिए। श्री मैत्रेय जी ने कहा, विदुर जी, पहले एक बार प्रजापतियों के यज्ञ में ये बड़े बड़े ऋषि देवता, मुनि और अग्नि आदि अपने अपने अनुयायियों के सहित एकत्रित हुए थे। उसी समय प्रजापति दक्ष ने भी उस सभा में प्रवेश किया। वे अपने तेज से सूर्य के समान प्रकाशमान थे और उस विशाल सभा भवन का अंधकार दूर किए देते थे। उन्हें आया देख ब्रह्मा जी और महादेव जी के अतिरिक्त अग्नि परंतु सभी सभासद उनके तेज से प्रभावित होकर अपने अपने आसनों से उठ खड़े हो गए। इस प्रकार समस्त सभासदों से भली भांति सम्मान प्राप्त करके तेजस्वी दक्ष जगत पिता ब्रह्मा को प्रणाम कर उनकी आज्ञा से अपने आसन पर बैठ गए। परंतु महादेव जी को पहले से ही बैठा देख तथा उनसे अभ्युत्थानादि के रूप में कुछ भी आदर ना पाकर दक्ष उनका यह व्यवहार सह न सके। उन्होंने उनकी ओर टेढ़ी नजर से इस प्रकार देखा मानो उन्हें वे क्रोध अग्नि से जला डालेंगे। फिर कहने लगे, देवता और अग्नियों के सहित समस्त ब्रह्म ऋषिगण मेरी बात सुने। मैं ना समझी या द्वेषवश नहीं कहता, बल्कि शिष्टाचार की बात कहता हूँ। यह निर्लज्ज महादेव समस्त लोकपालों की पवित्र कीर्ति को धूल में मिला रहा है। देखिए, इस घमंडी ने सत्पुरुषों के आचरण को लांछित एवं मटिया मेट कर दिया है। बंदर के से नेत्र वाले इसने सत्पुरुषों के समान मेरी सावित्री श्री की मृगनयनी पवित्र कन्या का अग्नि और ब्राह्मणों के सामने पानी ग्रहण किया था। इसलिए यह एक प्रकार मेरे पुत्र के समान हो गया है। उचित तो यह था कि यह उठकर मेरा स्वागत करता, मुझे प्रणाम करता, परंतु इसने वाणी से भी मेरा सत्कार नहीं किया। ओम नमो भगवते वासुदेवाय।